जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 14 तक कवर कर चुके हैं। आज कवर करेंगे टेस्ट नंबर 15। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहे हैं? तो भारत का जो स्थान है 7वां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमीत गिल। कौन है? इंदरमीत गिल। ठीक है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछा जाए तो वो है अजय बंगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो वो तूफान था हामून। कौन सा तूफान था? हामून। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा क्षेत्र? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो पेट्रोलियम का जो उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? उनका संबंध जो है शास्त्रीय गायन से। किससे? शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट है, संसार का छत्र कहा जाता है किसे? तो संसार का छत्र जो कहा जाता है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? तो मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है बताइए? तो इसका अवधारणा है वार्तालाप करना। क्या अवधारणा है? वार्तालाप करना। इसका उल्लेख जो है मोंटेसरी शिक्षा बुनियादी अवधारणा क्या है? ये है प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। क्या है? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिए जाने वाले पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये है गणित के क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है, और ये जो है नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु अम्लान अभियान शुरू किया गया है? तो ये है ओडिशा। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई? तो दास कैपिटल जो लिखी गई है वो लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान रहा है। और देखा जाए कि हैप्पीनेस इंडेक्स और शांति में यानी खुशी और शांति में भारत का स्थान कितना है? तो 126वां। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें। क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो है गुप्त काल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु और झेलम के बीच। हड़प नीति निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने अपनाया था? तो हड़प नीति जो अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। अच्छा ये बताइए कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था? इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। और हड़प नीति के अनुसार यानी हड़प नीति के तहत सबसे प्रथम राज्य कौन सा था जिसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी? वो था सतारा, 1848 में। ठीक है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो बनवाया था राणा कुंभा। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 से 1900 के बीच में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सभी को पता है, बिरसा मुंडा। आगे, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाती है। और ये कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा से। गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? बताइए। तो ये निपुण थे ओडिसी में। किसमें?
और इसी में भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया? तो नोटा जो लागू किया गया वो 2013 में लागू किया गया था पहली बार। सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बाह्यतम ग्रह पूछा जा रहा है तो वो नेपच्यून है, जिसे हम लोग वरुण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बताइएगा वरुण का खोज किसने किया था? कमेंट में बताइए और कब। निम्नलिखित में से किसने भारत की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था बताइए? ये कार्य किए थे प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा होगा? ऋग्वेद। किसमें है? ऋग्वेद में इस नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के ऐसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। ठीक है, आगे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1940 की जो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता थी वो मोहम्मद अली जिन्ना किए थे और इसी में वो एक अलग राष्ट्र की मांग किए थे जो पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो प्रारंभ किया गया था वो थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा ये बताइए रैयतवाड़ी प्रथा के अनुसार भारत का कितना परसेंट मतलब भूमि जो है वो कवर था? तो 51% भूमि जो है वो रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत था। और इसमें क्या होता था कि जितना भी किसान उपजाऊ करते थे उसका 55% उन्हें कर देना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो वो दिया था किसे बताइए? गुरु रामदास को। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो वो मृदा है काली मृदा, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, इसे स्किप करेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, जो सॉल्व नहीं होगा उसे आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो संविधान का जो 52वां संशोधन है वो संबंधित है दल बदल से। किससे संबंधित है? दल बदल से। ये किस अनुसूची में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका ये कौन बता सकता है कि ये विधायक धन विधायक है या नहीं? तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष ही बता सकते हैं, मतलब निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए था? तो वो था 6 से 14 वर्ग आयु बच्चे के लिए। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है डॉक्टर sun यat-sen को। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत निम्नलिखित में से किस भाग से था? वो था दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबें लिपियों के उल्लेख हैं? ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। नेक्स्ट है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारण क्षमता। क्या हो जाएगा? धारण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला दे रखा है गरीबी हटाओ। ये नारा जो है 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे प्रभावित कब किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में। ठीक है, 74 से 79 में। दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये जो हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हरित क्रांति का प्रारंभ, ये 1966 से
67वां था, तो इसे आप मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन का संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट गठन किया गया। ये गठन किया गया 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया जाता है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। नेक्स्ट है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जूलू जनजाति से संबंधित है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इंद्रावती बाघ रिजर्व ये जो है छत्तीसगढ़ में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 2010 में। ठीक है, अच्छा ये बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है एनजीटी, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? ये आप मुझे कमेंट में बताइए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निम्न में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो अफ्रीका का कौन सा देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है, बताइए? वो देश है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन थे? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अवकरीय तत्व होते हैं? वो है 18। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी एबीसीडी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। केव रोग का दूसरा नाम क्या है? तो केव रोग का दूसरा नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। क्या नाम है? रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम क्या है? अच्छा नाम बताइए बेकिंग पाउडर में। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र NaHCO3। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन और O मतलब ऑक्सीजन। तो देख लीजिए किस में आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब दर्शाता है? तो वो हो जाएगा जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूलों के अंदर अंडाशय छोटे मनके जैसी संरचनाएं को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो ये उपकरण हो जाएगा आपका जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है वो वर्ग कहलाता है पेंटोजेज। क्या कहलाता है? पेंटोजेज। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ दिया गया है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तो टेलीग्राम पे पूछिए। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ आने बाकी है अपने चैनल पे। ठीक है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? एक्वारेजिया का। किसका? एक्वारेजिया का। इसमें क्या होता है? 3HCl रेशियो HNO3। ठीक है, यानी 3 रेशियो जो होता है वो HCl का होता है और HNO3 का 1 रेशियो होता है। कभी पूछता है क्वेश्चन में
तो 3:1 आप लगाइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, वो है स्विच। क्या है? स्विच। नेक्स्ट है, पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? उनका नाम था रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल, ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे प्रछाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बरा या प्रछाया। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं उपयुक्त सभी। जैसे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होता है? यही पूछा है ना। तो देखिए, 1 ग्राम अणु में कितना एनटीपी होता है? तो 22.4 लीटर। ठीक है। अगर इसी में मिलीलीटर में से बदलेंगे तो 224 पे डबल जीरो होगा, 3 जीरो नहीं होगा। इतना जो हो जाएगा ये मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट में था। और ये पूछ रहा है 0.02 ग्राम, तो 22 और 400 गुना 0.02 आप कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इधर से 2 जीरो कट जाएगा और 224 दूनी 448 मिलीलीटर। इसका आंसर क्या होगा? 448 मिलीलीटर। ठीक है। मानव शरीर में लवणों का परिवहन डैश द्वारा होता है? तो मानव शरीर में लवणों का परिवहन जो होता है वो होता है रक्त के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गिरने के समय का वर्ग के अनुपात के बराबर। नेक्स्ट है, आवृत्ति के अवरोही क्रम विकिरण का सही क्रम क्या है? तो इसका विकिरण का सही क्रम हो जाएगा एक्स किरण, फिर अवरक्त और फिर सूक्ष्मतरंग और रेडियो तरंग। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है? तो ये किसी संख्या से निर्धारित होती है, बताइए। आवर्त सारणी में ये होती है प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण यही हो सकता है, जो कील है उसका घनत्व तो पानी से अधिक होगा। तो इसमें देखिए किसमें है, इसमें लोहे की कील का घनत्व तो पानी से अधिक। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO3। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO3। नेक्स्ट है, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होगा? कमजोर एसिड और सशक्त बेस, यानी कमजोर एसिडिक होगा वो और मजबूत क्षार होगा। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है साइनोकाइटिन। क्या है? साइनोकाइनिन जो है डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।